बिहार में चल रहे वोटर रिवीजन यानी कि एसआईआर के मसले पर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आज तगड़ा झटका दिया है। आयोग ने वोटर लिस्ट से करीब 65 लाख नाम हटाए हैं, जिनके नाम आयोग बताने को तैयार नहीं हो रहा था। मगर आज कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि चुनाव आयोग जिन लोगों के नाम हटा रहा है वो सारे नाम 2 दिन के अंदर वेबसाइट पर बताए जाए, उनको हटाने के कारण भी बताए, और यदि उनके पास पहचान के लिए सिर्फ आधार कार्ड है तो इसे भी दस्तावेज के तौर पर मान्यता दे। कोर्ट के आदेश से कितना कुछ बदल जाएगा बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में चल रही चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीसरे दिन जब सुनवाई हुई तो अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत ने कहा कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनका नाम 48 घंटे के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर शेयर किया जाए। नाम क्यों काटा है ये भी बताना होगा। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, विस्तार से समझे। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। छूटे हुए वोटर के नाम वेबसाइट पर डाले जाएं। जिलेवार हर बूथ के मतदाताओं के नाम डाले जाएं। बूथ लेवल ऑफिसर छूटे गए नामों की लिस्ट भी दिखाएं। लिस्ट को पंचायत भवन, ब्लॉक ऑफिस में लगाया जाए, जिसे एपिक नंबर के जरिए चेक किया जा सके। लिस्ट में नाम न रखने का कारण भी लिखना होगा। वेबसाइट के बारे में मीडिया में व्यापक प्रचार किया जाए। आधार कार्ड के जरिए वोटर अपना दावा कर सकते हैं, इस बात का पब्लिक नोटिस भी जारी करना होगा। ये जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और बिहार की वेबसाइट पर भी डाली जाएगी। अदालत ने निर्देश दिया कि सार्वजनिक नोटिस साधारण व्यक्ति के हिसाब वाली भाषा में हो और स्पष्ट रूप से वेबसाइट का नाम और लिंक देना होगा। अदालत में उदाहरण के तौर पर बताया गया, अगर पूनम देवी का नाम हटाया गया है तो पूनम देवी को पता होना चाहिए कि उसका नाम क्यों हटाया गया। पीठ ने ये भी कहा कि आयोग अपने 11 स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड को भी स्पष्ट रूप से शामिल करे और इसका व्यापक प्रचार करे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि इंटेंसिव रिवीजन, बिना ये रियलाइज़ किए कि इंटेंसिव रिवीजन के लिए कम से कम इलेक्शन को 1-1.5 साल से ज़्यादा का समय हो। अगर उसमें कुछ गलत लोगों के नाम हट जाएं या जुड़ जाएं तो अपील में उनका निराकरण हो सके, वो नहीं सोचा और उन्होंने तुरंत कर दिया। उसकी वजह से इतना पैनिक हो गया कि जिनके नाम कटेंगे वो अपील नहीं करा सकेंगे, अपना निराकरण नहीं करा सकेंगे, उनको वोट देने से वंचित होना पड़ेगा। तो पहली तो चीज़ ये हो गई, बहुत गलती हो गई। दरअसल बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण का फैसला लिया, जिसका शुरुआत से ही विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष के तर्क क्या हैं, आप वो समझे। विपक्ष का आरोप है कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग सत्तारूढ़ एनडीए को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और इसी बहाने एनआरसी लाने की तैयारी कर रहा है। विपक्ष का सबसे मजबूत तर्क तो ये है कि चुनाव आयोग ये काम जल्दबाजी में क्यों कर रहा है। ये शुरुआत है और हम इसका स्वागत करते हैं। लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कदम उठाए हैं वो तारीफ के काबिल है। न केवल आधार का उन्होंने बहुत अच्छा ऑर्डर दिया, उन्होंने जो डिलीटेड वोट्स हैं जिनके नाम काट दिए गए हैं उनका कारण भी बताना पड़ेगा, उनको मशीन रीडेबल भी करना पड़ेगा। ये 2-3 आदेश बहुत अच्छे आ जाए हैं, लेकिन ये शुरुआत है। वही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको महसूस किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको महसूस करके वही बात कही। अब इनका फर्जीवाड़ा तो खत्म हो गया। ये चाहते हैं कि इस देश का लोकतंत्र जो है फर्जीवाड़ा पर चले, लोकतंत्र मजबूत करने की बात करते हैं। कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, अरे लोकतंत्र तो मजबूत हो रहा है। अब बिहार में एसआईआर का मुद्दा सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि ये एक सियासी जंग का मैदान बन चुका है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस प्रक्रिया को हरी झंडी दी है, लेकिन उसने पारदर्शिता और समावेशिता पर भी जोर दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ये प्रक्रिया वाकई लोकतंत्र को मजबूत करेगी या विपक्ष के आरोपों को और हवा देगी। सूची से हटाए गए नामों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि इस पूरे मामले में प्रामाणिकता बची रहे।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही यह फैसला आया, तुरंत ही आरजेडी की तरफ से विरोधियों के ऊपर पलटवार शुरू हो गए और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के चलते तमाम विरोधी अब नंगे हो गए हैं। जाहिर सी बात है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी काफ़ी तेजी से हो रही है। कैमरा पर्सन वसीम खान के साथ में अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली। तो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर अब ये सुनवाई अगले मंगलवार को होगी। तब चुनाव आयोग से इस बारे में और जानकारी कोर्ट मांगेगा। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि जिन लोगों ने मतदाता का फॉर्म भरा है वो सभी मतदाता सूची में शामिल है। वैसे आयोग के निर्देशों पर आरजेडी के तेजस्वी सहित सभी विरोधी नेताओं ने खुशी जाहिर की है। तेजस्वी ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर सभी विरोधी दलों ने एकजुट होकर विरोध किया था और सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी थी।